नमस्कार दोस्तों, जन आधार कार्ड में इनकम अपडेट अर्थात आय अपडेट से रिलेटेड एक नई अपडेट आई है। तो चलिए आज की वीडियो में इसके बारे में बात करते हैं। वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए ताकि आपको जन आधार कार्ड में आय अपडेट करने में कोई भी दिक्कत न आए और आप अपनी छात्रवृत्ति का फॉर्म सही से भर पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब छात्रवृत्ति के फॉर्म में जन आधार कार्ड में इनकम अपडेट को अनिवार्य किया गया था, उस टाइम पर जब आप जन आधार कार्ड में इनकम अपडेट करते थे तो उस टाइम आपके सामने ऑप्शन आता था कि आपकी इनकम कितनी है, 5,000 से 20,000 के बीच में है, 0 से 5,000 के बीच में है या फिर 20,000 से 50,000 के बीच में है। तो इस तरह से आपको ऑप्शन मिलते थे, उनमें से आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होता था और आपको इनकम बतानी होती थी। उसके बाद वहां पर एक वास्तविक वार्षिक आय का ऑप्शन जोड़ा गया था। तो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना होता था कि आपकी 0 से 5,000 के बीच में इनकम है या फिर 5,000 से 20,000 के बीच में है या फिर 20,000 से 50,000 के बीच में है। आप जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करते थे उसके बाद आपको नीचे वास्तविक वार्षिक आय भी दर्ज करनी होती थी। आपने मान लीजिए कि 20,000 से 50,000 के बीच वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है, उसके बाद में अगर आपकी वास्तविक वार्षिक आय 35,000 है तो आप 35,000 नीचे दर्ज कर सकते थे। इसी तरह से अगर आपकी इनकम 50,000 से लाख के बीच थी तो आपने 50,000 से लाख के बीच वाला वो ऑप्शन सेलेक्ट किया। उसके बाद आपकी जो भी इनकम थी, मान लीजिए आपकी 75,000 इनकम थी, तो आपने नीचे वास्तविक वार्षिक आय में 75,000 रुपए इनकम दर्ज कर दी। तो इस तरह से पहले इनकम अपडेट की जाती थी। अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। अब वास्तविक वार्षिक आय वाले ऑप्शन को ऊपर कर दिया गया है और जो सिलेक्ट करना होता है वो ऑप्शन नीचे कर दिया है। अब आपको इनकम सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी वास्तविक वार्षिक आय कितनी है वो आपको दर्ज करनी होगी। अगर आपकी वास्तविक वार्षिक आय मान लीजिए 35,000 रुपए है तो आप जैसे ही 35,000 रुपए वहां पर दर्ज करेंगे तो आपका 20,000 से 50,000 वाला ऑप्शन ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। इसी के साथ मान लीजिए आपकी इनकम 0 है तो अगर आप वहां पर 0 दर्ज करते हैं वास्तविक वार्षिक आय में तो 0 से 5,000 वाला ऑप्शन वहां पर नीचे ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इस तरह से वास्तविक वार्षिक आय का ऑप्शन ऊपर कर दिया गया है और जो इनकम सेलेक्ट करनी होती थी वो ऑप्शन नीचे कर दिया है। उसमें अब आपको कोई भी इनकम सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब यहां पर ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जब आप अपने छात्रवृत्ति के फॉर्म के लिए जब जन आधार कार्ड में इनकम अपडेट करें तो इस बात का ध्यान रखें कि छात्र वहां पर अपनी इनकम जब दर्ज करे तो वो सोच समझ कर दर्ज करें। अगर आपकी इनकम कुछ भी नहीं है, आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप कोई भी काम नहीं करते तो वहां पर आप अपनी 0 इनकम बता दीजिए। अगर वहां पर आप 0 इनकम दर्ज करेंगे तो 0 से 5,000 वाला ऑप्शन नीचे ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इस तरह से आप वहां पर अपनी 0 इनकम बता दीजिए। इसी के साथ मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप अपने साथ सिर्फ इनकम अपडेट करते हैं तो भी आप छात्रवृत्ति का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। आपको परिवार के बाकी सदस्यों के साथ भी इनकम अपडेट करनी होगी। कहने का मतलब ये है कि जितने का आपने आय प्रमाण पत्र बनाया है, मान लीजिए आपने अपने पिता के नाम से 50,000 रुपए इनकम का आय प्रमाण पत्र बनाया है तो वो 50,000 रुपए इनकम आपको आपके पिता के साथ अपडेट करनी होगी, तभी आप छात्रवृत्ति का फॉर्म भर पाएंगे। यानी कि जितनी इनकम आपके जन आधार कार्ड में अपडेट होगी वही इनकम आपके छात्रवृत्ति के फॉर्म में दिखाई देगी। तो इस बात को आपको ध्यान में रखकर छात्रवृत्ति के फॉर्म के लिए जन आधार कार्ड में इनकम अपडेट करनी है ताकि आपको छात्रवृत्ति के फॉर्म में बाद में कोई भी दिक्कत न आए। और मैं आपको पिछले हर वीडियो में बताता आ रहा हूं कि आपको अपनी इनकम अपडेट करनी भी जरूरी है। अगर आप अपनी खुद की इनकम अपडेट नहीं करेंगे तो भी आप छात्रवृत्ति का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अब आप में से बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि हमारी कोई इनकम ही नहीं है तो हम वहां पर क्या अपडेट करेंगे। तो वहां पर आप अपनी 0 इनकम अपडेट कर दीजिए और जितने का और जिसके नाम से आपने आय प्रमाण पत्र बनाया है उसके साथ वो इनकम अपडेट कर दीजिए जितने का आपने आय प्रमाण पत्र बनाया है। तो इस हिसाब से आप जन आधार कार्ड में इनकम अपडेट करें। अब आप समझ गए होंगे कि जन आधार कार्ड में इनकम आपको किस तरह से अपडेट करनी है ताकि आप छात्रवृत्ति का फॉर्म भर पाएं। तो ध्यान रखें कि आपको अपनी इनकम भी अपडेट करनी है और जिसके नाम से आपने आय प्रमाण पत्र बनाया है उसकी भी इनकम अपडेट करनी है। और जन आधार कार्ड में इनकम अपडेट करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि जितने का आपने आय प्रमाण पत्र बनाया है टोटल उतनी इनकम ही जन आधार कार्ड में हो रही है या फिर कहीं उससे ज्यादा या फिर कम तो नहीं हो रही है। तो जितने का आपने आय प्रमाण पत्र बनाया है उतनी इनकम जन आधार कार्ड में होनी चाहिए। तो दोस्तों अब आप जब भी जन आधार कार्ड में इनकम अपडेट करें तो इस बात का ध्यान रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इसी के साथ अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है या फिर आपको जन आधार कार्ड में आय अपडेट करने में या फिर छात्रवृत्ति का फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप बेझिझक कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सा सपोर्ट जरूर दिखाइए।